अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आर ए डिजिटेक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है एमएस एक्सेल। हमेशा की तरह आप लोगों का साथ और सपोर्ट रहा तो ये कोर्स भी बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का कोर्स होगा। इसमें उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत एडवांटेज हासिल होगा। आज के लेक्चर में मैं बिल्कुल बेसिक थ्योरी के फॉर्म में बताऊंगी कि एमएस एक्सेल हमारे पास होता क्या है, क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज के बाद आने वाले तमाम लेक्चर्स हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, जिसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके एक एक इसका फ्यूचर कंप्लीटली करके बताऊंगी और सिखाऊंगी। तो आप लोग ने हमारे साथ रहना है, कोर्स को कंप्लीट करना है और अपना रिस्पॉन्स हमारे साथ शेयर करते रहना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप इससे एडवांटेज ले रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। सो तो गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर है एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 को। व्हाट इज एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल हमारे पास क्या है? एमएस एक्सेल हमारे पास एक सेपरेट शीट प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एंड अ कंपोनेंट ऑफ इस ऑफिस प्रोडक्ट ग्रुप फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। और इसमें आप एक्सेल में जितने भी एक्सेल के यूजर्स है वो इजीली डेटा के फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डेटा को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे आपका डेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इजीली आप इसमें वेरी क्विकली वेरी इजीली आप इसमें डेटा को फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। और जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट है वो आप विंडोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मैक ओएस वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आईओएस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको आप अपने डेटा एनालिसिस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका डेटा बिल्कुल एक्यूरेटली वेरी क्विकली विद फार्मूलाज एंड कोड ऑटोमेटिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। जो एमएस एक्सेल होते हैं हमारे पास उसके बहुत से टर्मिनोलॉजीज और कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हर न्यू यूज़र बहुत जल्दी नहीं समझ सकता। तो जैसे कि उसमें हमारे पास सेल रेफरेंस, एक्टिव सेल, वर्कबुक, वर्कशीट टेब और इसके अलावा भी बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जिसको मैं अपने प्रैक्टिकल में एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी और आपको इसके ऊपर वर्क करके बताऊँगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, किस को कहते हैं। तो आप लोग को ये आगे जाकर प्रैक्टिकल में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो आप लोगों ने फिलहाल इतना याद रखना है कि इसमें हमारे पास एक्सेल के जो अपने बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। और इस तरह का ये एक्सेल का हमारे पास जो होता है इंटरफेस होता है, मे भी ये इमेज विजिबल ना हो, ब्लर हो, तो मैं आप लोगों को एक्सेल का इंटरफेस शो करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास कंप्लीट एक्सेल का जो इंटरफेस है इस तरह का होता है। तो मैं इसके ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क करके एक एक इसके पार्ट और फीचर के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूँगी और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेटर समझ आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्या बेनिफिट्स है, तो इसके बेनिफिट्स की तो बेतहाशा है जिसको हम कवर भी नहीं कर सकते शायद। लेकिन इसमें चंद एक अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें आप जो नंबर 1 है, डेटा को वेरी इजीली बेस्ट वे में स्टोर कर सकते हैं। चाहे आपके पास डेटा कितना ही लार्ज क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप इसको ईजिली बेस्ट तरीके से इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसका जो नंबर 2 पॉइंट मैंने ऐड किया यहाँ पे कि परफॉर्म कैलकुलेशंस का, आप इसके पर कैलकुलेशन चाहे आपने सम करना है, चाहे आपने किसी का एवरेज निकालना है, जिस भी तरह के आपने कैलकुलेशन करने हैं आप इसमें बहुत इफेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें डेटा एनालिसिस के बहुत से फीचर्स और टूल्स अवेलेबल होते हैं और आप अपने डेटा का विजुअलाइजेशन बहुत ईजी तरीके से इसमें कर सकते हैं। लाइक जो भी आपका डेटा है उसका चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह आप जस्ट अपना डेटा ऐड करते हैं और इजीली आप अपना डेटा के चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं विजुअलाइजेशन फॉर्म में। देन जो भी रिपोर्ट्स आप इसके ऊपर क्रिएट करते हैं उसका इजीली प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। और इसमें बहुत से हमारे पास फ्री जो होते हैं टेम्पलेट्स होते हैं उसको आप यूज़ करके एडिट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। देन आप लोग इसको कोड टू ऑटोमेट कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि जो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा इस पॉइंट का कि आप लोग प्रोग्राम जो भी कोड होते हैं C++ वगैरह इसमें यूज़ करके लैंग्वेज वगैरह, तो ईजिली आप अपने जो भी कैलकुलेशन होते हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। देन आप अपने डेटा को क्लीन, ट्रांसफॉर्म, फिल्टर बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों को इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स या स्टेप्स को फॉलो नहीं करने पड़ते। और इसमें मिलियंस ऑफ रोज़ में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपके पास डेटा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, इसमें बहुत आसानी से आप स्टोर भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इसकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो सकती है। और इसका वर्क जो है, आप एक्सेल का वर्क आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन इसकी शीट के साथ भी। और इसके अलावा आपको मोबाइल ऐप भी होता है, आप डेस्कटॉप, लैपटॉप वगैरह के लिए भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें कोई आपको पे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके अलावा यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हम एजुकेशन पर्पज़ इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस ओनर्स इसको यूज़ करते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं इसके ज़रिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह इसके ज़रिए हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में जो टीचर्स वगैरह होती है वो अपने स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन कर सकती है, रिजल्ट कार्ड्स वगैरह बना सकते हैं, उसको कैलकुलेशन इस बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। बिजनेस ओनर्स अपने डेली का जो पेमेंट, पे आउट डिटेल्स, जो उनका स्टॉक डिटेल्स वगैरह, ये सारे उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह को मैनेज करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए यूज़ करते हैं। डेटा एनालिसिस वगैरह, जब ई कॉमर्स भी लोग से फॉरम्स वगैरह होते हैं, अपने डेटा के एनालिसिस बहुत ईजी तरीके से इसमें कर सकते हैं। और प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह जो हम इजीली, जो भी ऑफलाइन स्टाफ होता है या ऑनलाइन स्टाफ, वो अपने डेली का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मेंटेन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने डेट टाइम के अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो एक्सेल हर फील्ड में ही
बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, फ्रीलांस मार्केट प्लेस में भी, और इसके अलावा भी डेली लाइफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। और बाई सेल्फ हमें भी बजात खुद भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सेल को लाजमी सीखें, क्योंकि आप चाहे HR की जॉब के लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब के लिए जाते हैं, या किसी भी फील्ड में किसी भी आप इवन के रिसेप्शन कोई रिसेप्शनिस्ट के उस जॉब के लिए भी जाते हैं, तो आपको एक्सेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आजकल बहुत दौर चला गया पेन कागज़ रजिस्टर वगैरह बनाने वाला, कंप्यूटर का दौर आया है, टेक्नोलॉजी का दौर आया है, तो एक्सेल को लाजमी सीखिए, ये एक बुनियादी ज़रूरत बन। तो गाइज़ ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस सीरीज़ से मुतमईन हैं कोर्स का, आप लोगों को लगता है कि मैंने टॉपिक अच्छा सेलेक्ट किया, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के अप्रिशिएशन से, आप लोगों के सपोर्ट से हौसला मिलता है और मज़ीद वीडियोज़ लाने का हमें एक हौसला मिलता है। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इससे आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ज़रूर हौसला मिलेगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर योर काइंड ऑफ लव एंड सपोर्ट। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।